अल्लाह का करम है मुसलमानों आप पर, हम पर, कि हम लोग मुसलमान हैं, सुन्नी है, बरेलवी है। अरे कहिए ना, बरेलवी तो आया तो बोलना ही तो चाहिए। बरेलवी है कि नहीं आप लोग? आप हैं बरेलवी? अभी लफ्ज़ बरेलवी तो वैसे ही ट्रेंड चला हुआ है। पता नहीं कितनी तारीखें लोगों ने बता दी। गौसे आजम बरेलवी थे क्या? क्या गरीब नवाज भी बरेलवी थे क्या? क्या फलां साहब बरेलवी थे क्या? साहब ये क्या इसमें झंझट करना है? बरेलवी क्या है? बरेलवी तो गैरों का दिया हुआ है। अभी तो एक साहब ने लिखा ये तो गैरों का दिया हुआ है। मैं मानता हूँ गैरों ने दिया है, हमें दे दिया, हमने ले लिया। अब ये हमारी पहचान बन गई ना। अब हम ये ना कहें कि गैरों का दिया हुआ है, अगर हम अपने आप को बरेलवी कहेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको जो अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं मसले के आला हज़रत में, वही अपने को बरेलवी कहना सही है ना? समझ रहे हैं? जिसमें भी कहीं से चोरी से कुछ है छुपा हुआ, उनको खुद को बरेलवी कहने में हेजिटेशन महसूस होती है। हमें गैरों ने समझा दिया कि आप बरेलवी हो, हमने नहीं कहा कि हम बरेलवी हैं। गैरों ने, दुश्मनों ने हमारे अमल को देखा, हमारे काम को देखा। उन्होंने देखा कि ये अल्लाह वाला है, रसूल वाला है, मोहब्बत रसूल की बातें करता है, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करता है, सहाबा की अजमतों की बातें करता है, हज़रत मौला अली की मोहब्बत इसमें है। जब सारे आमाल देखा तो गैरों ने कह दिया कि ये बरेलवी है। क्यों कहा? क्योंकि बरेली वाले को हमने फॉलो किया था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, उसको फॉलो किया था। अब उनको फॉलो करने की बुनियाद पर लोगों ने हमें बरेलवी कह दिया, तो इसमें कबाहत क्या? हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, हमने ले लिया, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अब जब हमने ले लिया तो बरेलवी कहलाना ये हमारी पहचान बन गई साहब, ये हमारी पहचान है। सुन्नी होना कह देना काफी नहीं है। ऑन कैमरा में कहता हूं, आज की तारीख में अगर कोई ये बोलता है कि मैं सुन्नी हूं, एक बात बताइए, डिटेल में बताऊं, सब बोलते हम इंसान हैं, काफिर भी इंसान, जालिम भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इंसान होने में दोनों बराबर हैं, काफिर मुस्लिम दोनों बराबर हैं, दोनों इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ने हमें काफिरों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। अब वो काफिर इंसान से हम मुमताज हो गए कि नहीं? हम उनसे अलग हो गए। अब मुसलमानों में भी कैटेगरीज आ गई, कहीं सुन्नी के नाम, सुन्नियत के नाम पे, कहीं वहाबियत के नाम पे, कहीं कादियानियत के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे, बहुत सारे तफरीके इसमें डिफरेंसेस पाए गए। तो हर जगह अलग अलग हिसाब से लोगों ने माना। आज की तारीख में अगर हम गौर करते हैं, जिसे सबसे बेस्ट मुसलमान कहा जाता है हर एंगल से, मौला अली की मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, सिद्दीक़ अकबर की वफा की बात की जाए तो उसमें हो, फारूक आजम से मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, गौसे आजम से उल्फत की बात की जाए तो उसमें हो, हर तरह से औलिया और सालिहीन की मोहब्बत उनमें हो। वो सिर्फ एक जमात दिखाई देती, वो जमात अहले सुन्नत की जमात है, सुन्नियों की जमात है। अब सुन्नियों में भी आज की तारीख में हमारी समझ से बहुत सारे डिपार्टमेंट पैदा होने लगे। लोगों ने अपनी अपनी जमातें बना ली, सुन्नी कहलाने वाले, अपने को हनफी कहने वाले, इमाम आजम के मसलक को मानने वालों ने अपना रास्ता बदला, अपना मसलक बदला, अपना तरीका बदला, अपना किरदार बदला, जीने खाने का अंदाज बदला, हर तरह से उन्हें पढ़ने लिखने का अंदाज बदला, समाज बदला, मदरसा बदला, मस्जिद बदला, हर तरह की सूरतें उन्होंने बदली, कपड़ा बदला, पोशाक बदला, हर तरह की तफरीक आ गई। सुन्नियों में जब ये तफरीक आ गई, अब हम कैसे कह सकते हैं अपने आप को सिंगल सुन्नी? कैसे कह सकते? सिर्फ सुन्नी कहलाने का हकदार हम तो हैं, मगर हमारे अलावा भी तो कोई और है। उनसे हमको बचना है ना, उनसे हमको अलग करना है। तो उनसे अलग करने के लिए सिर्फ सुन्नी कह देना काफी नहीं है। सुन्नी एंड बरेलवी, ताकि पता चले कि ये सुन्नी है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि इलाहाबाद से है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि देवबंद से है, वो सुन्नी नहीं जो कहता है मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, बल्कि ये वो सुन्नी है जिसका ताल्लुक ना तो इलाहाबाद से है, ना तो देवबंद से है, ना तो साहब लखनऊ से है। इनका ताल्लुक सिर्फ बरेली से है, बरेली वालों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही,
सरजमीने गनीपुर भेजा। इसलिए फख्र से कहा जाए कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हम सुन्नी भी हैं मगर सिर्फ सुन्नी नहीं है। अगर कोई सिर्फ सुन्नी कहता है समझिए 50% सुन्नी 50% मिलावट है। समझिए 50% वो अहले सुन्नत का मानने वाला और 50% इनके अंदर कोई चीज कोई गलाजत फंसी हुई है। इसलिए सिर्फ अपने को सुन्नी कहता। मैं आपको बताऊं साहब, उस वक्त वो लोग कोई तारीख नहीं बता पाते जिस वक्त सुन्नी खाली सुन्नी थे, मगर सुन्नियों की जमात में एक जमात ऐसी भी आई जिस जमात के मौलवियों ने मुस्तफा करीम के ताल्लुक से ये लिख दिया कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़बिल्लाह। वो सुन्नी जमात वहां पर मौजूद थी, उनके बाप दादा मौजूद थे, मगर उसकी बगावत में उन्होंने कलम नहीं उठाया। उस वक्त जब अल्लाह झूठ बोल सकता है का अकीदा रखने वाले इसी भारतवर्ष में पैदा हुए, उसने किताब लिखी, दुनिया को बता दिया कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। उसने बताया कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, मगर ये सारे सुन्नी कहलाने वाले इनके बाप दादाओं के मज़ारात थे, मगर इन लोगों ने खामोशी से उनकी बातें सुन ली, जवाब नहीं दिया। जवाब आज से 125 साल पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जगह से हम सुन्नियों के लिए आया, वो सिर्फ बरेली की सरजमीन है। बरेली से जवाब आया, बरेली ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब हथियार की शक्ल में बरेली शरीफ से हमें दिया गया जो सुन्नी इस्तेमाल करते शौक से। इसलिए जब हथियार बरेली का इस्तेमाल करते तो लक़ब और खिताब भी बरेली का इस्तेमाल होगा। किताबें बरेली की इस्तेमाल होती है तो अल्फाज और खिताब भी बरेली के इस्तेमाल होंगे। आप बोलते हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत को नहीं मानते, मगर उनके पास भी फतवे की किताब आप तलाश करें तो आज की तारीख में जो जिनको बरेली से नफरत है उनकी अलमारी में भी फतवाए रज़विया मौजूद है, जो कहता है कि साहब हम आला हजरत को सही दिल से समझते नहीं, आला हजरत ने ये किया वो किया, मानना जरूरी है क्या, ईमान का हिस्सा है क्या, आला हजरत को नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? इस तरह की गलाजत भरी बातें करते। किस सुन्नी ने कहा कि आला हजरत को मानना मुसलमान बनने के लिए जरूरी है? कोई सुन्नी नहीं कहते, मगर यह मोहब्बत की बात है, यह अकीदत की बात है, यह चाहत की बात है, यह उल्फत की बात है। जिस शख्सियत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, तो हमने भी अपना अकीदा बना लिया कि वो आला हजरत का नाम हमारे ईमान और अकीदे से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पेशवाए अहले सुन्नत वल जमात बन गए, आलमे इस्लाम की वो एक जरूरत बन गए। यूं नवाजा अपनी रहमत से मेरे सरकार ने। क्या होता है, गैरों का होता है। ठीक बात समझ में आई आप लोग को? आला हजरत हमारी पहचान है, आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी अलामत है। आला हजरत को निकाल दीजिए आज की तारीख में। सुन्नी को कहता हूँ, सुन्नी को जो सिर्फ अपने को सुन्नी कहते हैं, उनसे कहता हूं कि आप आला हजरत को निकाल दें, साइड कर दें, और फिर अपने को बताएं कि आप क्या हैं। फिर अपने को देखें कि आप क्या हैं, फिर अपने को महसूस करें कि आपके पास क्या है, फिर अपनी तिजोरी खंगालें कि आपकी तिजोरी में क्या है, फिर अपनी लाइब्रेरी देखें कि लाइब्रेरी में क्या है, फिर कुतुब खाने तलाशें कुतुब खाने में क्या है, फिर मदरसों में देखें कि मदरसे में क्या है। और एक आला हजरत रख लेने का नतीजा ये निकलता है, इतनी बरकतें आती हैं कि आदमी आला हजरत का नाम लेता है और सामने वाला समझ लेता कि ये आला हजरत वाला है, गोया ये फतवा रज़विया वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, ये आला हजरत वाला है, ये सच्चा सुन्नी
सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। इसलिए अब हम डंके की चोट पर हेलो 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 दुरुद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आया है तो पहले से बेहतर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लफ्ज़े बरेलवी क्या है? हमारी पहचान है। अगर कोई बोले कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया है कि ये गैरों का दिया हुआ खिताब है, टाइटल है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सारी बातें सही है, मगर अब जरूरतन हमें इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये इम्तियाज के लिए, ये एक डिफरेंस के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि ये सुन्नी किस डिपार्टमेंट का है, किस ताल्लुक से है, किस हवाले से ये अपने को सुन्नी कहता है। तो जब आदमी अपने को बरेलवी कहता है, इसका मतलब बरेलवी कहने वाला ये नहीं कि बरेलवी कहने वाला केचोचा वाला नहीं हो सकता, नहीं, बरेलवी कहने वाला केचोचा का भी, केचोचा की भी इज्जत करता है, उसकी भी मोहब्बत उनके दिल में है, बिदाइयों की भी मोहब्बत उनके दिल में है। हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम मखदूम समना वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम महरारा वाले भी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले भी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम गौस पाक के भी मानने वाले हैं। आला हजरत का मानने वाला हर खानका को, जो सुन्नी सही अकीदा, जो हमारी जमात की खानकाएं हैं, जो वहाँ के पीरान है, वहाँ के मशाइख हैं, हर एक की इज्जत करने वाले हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम आला हजरत वाले हैं, क्योंकि आला हजरत वाला एक टाइम पे जो अपने को आला हजरत वाला कहता है वही मखदूम समना वाला है। मैं नहीं मानता ऐसा किसी आला हजरत कहने वाले को जो अपने को आला हजरत वाला कहे और उनके दिल में मखदूम समना की बगावत हो, वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत को मानने वाला अगर वो अजमेर के बादशाह के बारे में, गरीब नवाज के बारे में अगर वो कुछ गलत बोलता है या ख्याल करता है, तो खुदा की कसम वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता, वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत वाला, मसलक के आला हजरत वाला अगर उनके दिल में हुब्बे अली नहीं होगी, मोहब्बत अली नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ वो आला हजरत वाला नहीं, वो मसलक के आला हजरत वाला नहीं। एक ही नारा मसलक के आला हजरत का कितनी बीमारियों से हमको बचा देता है। आला हजरत की बात करने से कितने टेंशन से हम मुक्त हो जाते हैं। आज की तारीख में आला
हजरत का नारा कादियानी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा वहाबी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा देवबंदी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा गैर सुन्नी नहीं लगा सकता। सिर्फ आला हजरत के नारे से खवारिज भी खारिज हो जाते, नासबी भी खारिज हो जाते, कादियानी भी खारिज हो जाते, वहाबी भी खारिज हो जाते, देवबंदी भी खारिज हो जाते। सिर्फ आला हजरत की आप बात करते हैं तो आप नासबी नहीं हो सकते, आप खारजी नहीं हो सकते, आप कादियानी नहीं हो सकते, आप वहाबी नहीं हो सकते, आप देवबंदी नहीं हो सकते। तो क्यों ना आसानी की राह हमवार की जाए कि चुपचाप मसलक के आला हजरत को मानते हुए नासबियत से बच जाया जाए, खारजियत से बच जाया जाए, वहाबियत से बच जाया जाए और तमाम औलिया और सालिहीन की मोहब्बत, सिद्दीक की मोहब्बत पैदा हो जाए, अली की मोहब्बत पैदा हो जाए, असहाब की मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर उसी जमात को आज की तारीख में उलमा के मुताले के बाद उलमा ने जो कहा है कि आप उस जमात को इम्तियाज के लिए सुन्नी सही अकीदा जमात नहीं, अहले सुन्नत वल जमात नहीं, बल्कि उस जमात को मसलक के आला हजरत